नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग डाउन में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नई सरकार बनाने को लेकर तैयारियां जोरों से चल रही है। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को दे दिया है और राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी का इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया है। और बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि 8 तारीख को पीएम मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो तमाम तैयारियां जो है वो की जा रही है। आज शाम को एनडीए की बड़ी मीटिंग भी होनी है। तो नई सरकार को लेकर क्या कुछ बड़ी अपडेट है, ज्यादा और सटीक जानकारी के साथ मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, क्या कुछ नई अपडेट सामने आ रही है? देखिए, सब कुछ हो गया। बहुत सारे लोग रात में ख्याली पुलाव बना रहे थे कि आज की रात बहुत क़यामत की रात है, कुछ भी हो सकता है, नीतीश बाबू पलट सकते हैं, चंद्रबाबू नायडू ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। सारे सवालों के ऊपर विराम लग गया। रात भर ये लोग जगते रहे, सब कुछ कर लिया, कुछ नहीं होना है। प्रॉपर तरीके से जिस तरह से 2014 में, 2019 में, उसी तरीके से उसी माहौल में 2024 में भी प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। और उसके लिए आज शाम एनडीए दल की बैठक होने वाली है जिसमें तमाम बड़े लीडर्स आ रहे हैं। उसमें प्रधानमंत्री मोदी को चुन लिया जाएगा। और जो जानकारी आ रही है कि राष्ट्रपति भवन को भी कह दिया गया है कि तैयारी शुरू कर दी जाए और हम लोग वहाँ पे शपथ लेने 8 तारीख की संध्या में हम लोग इकट्ठा होने वाले। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हो गई, लेकिन अफवाहों का बाजार बड़ा गर्म है। लोग कह रहे भाई मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, टेलीविज़न चैनल वाले बोल रहे हैं कि किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। अरे किसी एक पार्टी ने चुनाव लड़ा क्या? नीतीश कुमार चुनाव लड़ रहे थे तो प्रधानमंत्री मोदी उसके लिए प्रचार नहीं कर रहे थे। टीडीपी चुनाव लड़ रही थी, उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने रैली नहीं की, अमित शाह ने रैली नहीं किया। यह अजब किस्म का एक नैरेटिव क्रिएट करना, ये कुछ लोगों ने इसे धंधा बना लिया है। लेकिन संजय राउत कह रहे हैं कि सब लोग कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार, मोदी सरकार आने वाली थी, क्या हुआ? बहुमत तो नहीं क्रॉस कर पाए। अरे भाई तुम अपनी बात करो ना। 18 से 9 पहुंच गए और फिर भी नाच रहे हो। मुझे तो बेशर्मी की कोई समझ में नहीं आ रहा है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के शिवसेना लड़ी, 18 सीटें जीती, घट के तुम्हारा हो गया हाफ। और आप सवाल इंट्रोस्पेक्शन, भाई पड़ी है जनता से, आपको जो है आईना दिखाया गया है, आप हार गए। 9 आपकी सीटें आधी हो गई और आप प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर सवाल कर रहे हो। और ये सवाल जरा सा ये जवाब दे दे कि कल जैसे ही न्यूज़ आई तो उद्धव ठाकरे सबसे ज़्यादा वो बैंड पार्टी बजा करके वो घूम रहे थे कि हमें सरकार बनाने के लिए जो है कोशिश करनी चाहिए, दावा ठोकना चाहिए। आज इंडी गठबंधन की मीटिंग हो रही है, नहीं आ रहे हैं। भाई क्यों नहीं आ रहे हैं? आपको रिबफ कर दिया गया, आपको डांट दिया गया। आप भाई कोई कारण तो बताओ। कल शाम में ही आप आने वाले थे, शरद पवार और उनकी बेटी वो तो आ गई कल शाम में ही। खबर यह आई थी कि उद्धव ठाकरे भी साथ में आएंगे। यहां कोई पूछ ही नहीं रहा है उनको। यहां कांग्रेस पार्टी भाई सरकार कैसे बनाएगी 99 सीट लेकर के, और आप लोग जैसे ब्लैकमेलर्स के साथ मिलके। सीटें हैं नहीं, लोग हैं नहीं, संख्या है नहीं, और मीडिया में ये लोग बकायदा ट्रम्पेट बजा रहे हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन सारा कंफ्यूजन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लेकर लगाया जा रहा है। हालांकि दोनों ही बड़े नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं और बताया जा रहा है कि अपना समर्थन पत्र दे देंगे। क्या लगता है कि क्या होगा अभी जो मीटिंग होनी है? कुछ नहीं होना है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को बहुमत थी, 2014 में भी बहुमत थी। तो जब किसी पार्टी के पास अपनी बहुमत होती है तो ये नॉर्मल पॉलिटिकल प्रोसेस है कि वो कहेगी कि भाई ठीक है, अब हमको तो बहुमत आ गया है, लेकिन फिर भी हम एनडीए के लोगों को, जो बाकी समर्थित दल हैं, उनको इस फॉर्मूले के तहत हम देंगे। तो रामविलास पासवान भी बने, हरसिमरत कौर भी बनी, दूसरे पार्टी के लोग भी बने। पहले वाले में नीतीश कुमार पिछली बार नाराज हो गए थे कि उनको 2-2 कैबिनेट चाहिए और रेल चाहिए, तरह तरह की चीजें। तो होता क्या है कि जब आपके पास ऑलरेडी बहुमत है, ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि भाई आपको नहीं देंगे,
वो अपने हिसाब से डिक्टेट कर रहे हैं। अब स्थिति बदली हुई है तो निगोशिएशंस दोनों तरफ से होंगे। क्या डिमांड करके लेकर के जा रहे हैं, क्या मिलेगा? अब जैसे मैं आपको बता दूं कि जो नीतीश कुमार की तरफ से डिमांड किया गया है, वो चाह रहे हैं कि हमें कम से कम 2 कैबिनेट मंत्रालय और 2 मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिले। अब बिहार की तरफ से एक और डिमांड आ रहा है कि भाई कम से कम रेल मिल जाए। नहीं मिलेगा। निगोशिएशन तो अपनी जगह पे है, लेकिन मैं आपको बता दूं जो माइंडसेट है, ये मत भूलिए कि ये अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी की जो है वो बीजेपी नहीं है। ये मोदी और अमित शाह की। यहाँ पे ब्लैकमेल तो किसी का नहीं चलने वाला। लेकिन दोनों ही नेताओं को हार्ड बार्गेनर माना जाता है, क्या कुछ खेल होगा? बिल्कुल बिल्कुल माना जा रहा है, कोई खेल नहीं होने वाला। इनके पास न संख्या है न कुछ है। नीतीश कुमार बाहर चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा? और नीतीश कुमार यहां बाहर चले जाएंगे, बिहार में उनकी सरकार बच जाएगी। आपको लालू प्रसाद यादव के साथ जाना है, इंडी गठबंधन के साथ जाना है, आप अपने बारे में सोच लें फिर आपको जो करना है। दे आर नॉट इन द पोजिशन कि आपके बाहर जाने से अकेले सरकार गिर जाए। इस बात को समझिए। सब लोग कभी टीडीपी और ये और वो सारे लोग मिल जाए, अच्छा ठीक है, सब लोगों को निकाल भी दिया आपने, कितना कम बचेगा? 10 चाहिए होगा तो टीडीपी बाहर जाएगी तो वाईएसआरसीपी तो आ जाएगी अंदर। आप ये लोग देखिए, ये लोग अफवाह फैलाने के काम में लगे हुए थे पहले से और अफवाह फैला रहे हैं। हाँ, एक बात बताना और मैं भूल गया, जो टीडीपी की तरफ से डिमांड किया जा रहा है, दे आर आस्किंग कि 3 मंत्रालय दे दो, उसमें 1-2 कैबिनेट दे दो, 1-2 स्टेट दे दो, लेकिन स्पीकर हमें दे दो। और मुझे लगता है कि अगर नीतीश कुमार रेल मंत्रालय की भी मांग करेंगे या टीडीपी स्पीकर की भी मांग करेगी, मुझे नहीं लगता कि ये भारतीय जनता पार्टी जिसको प्रधानमंत्री मोदी लीड करते हैं, वो इस तरीके का कॉम्प्रोमाइज किसी तरीके से वो करने वाले हैं। उनके स्कीम ऑफ थिंग्स में अगर आएगा, उनके हिसाब से अगर जो इनका अपना प्लान है उसमें ये लोग अगर फिट बैठते हैं तो ये राजनीति है, गिव एंड टेक तो चलेगा ही, क्योंकि ये गठबंधन सरकार है तो कुछ कॉम्प्रोमाइज तो होगा ही। लेकिन मूलभूत जो कुछ लोग सुगुफा उड़ा रहे हैं कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा, कि उसी के ऊपर सरकार चलेगी, तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की चीज़ें कोई होने वाली है। बाजार जो है अफवाहों का और मीडिया के महान महान लोगों का वो चल रहा है। सरकार बनी है एनडीए की, हो रहा था एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस। एनडीए के पास बहुमत है तो कोई सको सुबह की कोई बात नहीं है। ये जो ऑपरेशन पंजा चला रहे थे, इन लोगों ने तो शुरुआत की बात करने की, आपने टीडीपी के पास भी मैसेज भेजा, नीतीश कुमार के पास भी मैसेज भेजा, तो ये ऑपरेशन पंजा चला नहीं। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ये कितनी बेशर्मी के साथ अभी 48 घंटे 24 घंटे पूरे नहीं हुए रिजल्ट आने में, और कितनी बेशर्मी के साथ ये नैरेटिव कि उसको तोड़ देंगे, उसको जोड़ देंगे। अरे भाई यही काम तो आप, यही आरोप तो आप, मौका भी मिल गया क्योंकि एक तस्वीरें आई नीतीश कुमार और तेजस्वी की, दोनों एक ही फ्लाइट में। लोग कह रहे हैं कि देखिए चाचा भतीजे एक हो गए। देखिए वो ये मुस्कुरा भी रहे हैं दोनों। ये दोनों की सीटें जो है वो लोग विस्तारा से आ रहे थे तो दोनों की सीटें जो है आगे पीछे थी और इस वजह से ही जो है वो एक ये बन गया। लेकिन इसका कोई मायने मतलब नहीं होता है। और मैं आपको बताऊं, अगर मेरा अपना पर्सनल राय अगर आप मानिए कि अगर ये लोग जरा सा भी ये बार्गेनिंग करने का, ब्लैकमेलिंग करने का, ये जेडीयू वाले सब जो नीतीश कुमार करते हैं, तो इन लोगों को सीधे बाहर ही कर देना चाहिए। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के लिए फ़ायदा हो जाएगा, देश में इमेज भी बन जाएगा प्रधानमंत्री मोदी का कि आप ऐसे नेता हैं जो सत्ता के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो ये तो अभी बरसाती मेढक बहुत सारे हैं मीडिया में, वो टर टर कर रहे हैं। 5 दिन के अंदर ये सारे कंफ्यूजन जो है वो खत्म हो जाएंगे। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। शाम को एनडीए की मीटिंग होनी है। मीटिंग में अब देखना होगा कि क्या कुछ बार्गेन होता है, किस किस मंत्रालय की मांग नीतीश कुमार की तरफ से और चंद्रबाबू नायडू की तरफ से की जाती है। लेकिन बड़ी अपडेट आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना इस्तीफा दे दिया है और 8 जून को भव्य राज तिलक की तैयारी की जा रही है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।